बुर्ज खलीफा को अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानते हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि अब ऐसी बिल्डिंगें फ्यूचर में प्रोजेक्टेड है, सजेस्टेड है, जो हवा में बातें करने वाली है, जिनकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा होंगी, जिन्हें बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग मटेरियल ऊपर के मालों तक पहुंचाया जाएगा। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंजीनियरिंग की ऐसे नायाब करिश्मों के बारे में जो बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ देने वाले हैं, जिनके सामने बुर्ज खलीफा भी पानी मांगने वाला है। ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में बात करने वाले हम, ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हम, जहां की विंडोज से प्लेन भी नीचे उड़ता नजर आएगा, जहां बादलों को देखने के लिए आपको ऊपर नहीं बल्कि नीचे देखना होगा। आसमान को चीरते ये स्काई स्क्रैपर्स, जिन्हें देखकर ही आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट में कम समय में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। आपको जरूरत है एक क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की, यानी कि ऐसा विशेषज्ञ, ऐसा स्टॉक एक्सपर्ट जो आपको सही एडवाइस दे कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कैसे ट्रेडिंग शुरू करें स्टॉक्स की, और साथ में आपको जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। लेकिन अब आ गया है आप सबके लिए एकदम आसान रास्ता स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके खूब सारे पैसे बेहद कम समय में कमाने का, मोतीलाल ओसवाल ऐप के थ्रू। मोतीलाल ओसवाल भारत की बेहतरीन ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, जिन्हें 30 साल का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। मोतीलाल ओसवाल के 22 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं, और सबसे बड़ी बात, इनका मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल जीरो। बस आपको जरूरत है एक पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, बैंक प्रूफ की, और आप मोतीलाल ओसवाल की विश्वसनीय सलाह के साथ शेयर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। यही नहीं, मोतीलाल ओसवाल का एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर आपकी सारी क्वेरीज को ध्यान में रखकर आपको सही सलाह देगा। मोतीलाल ओसवाल में अपना अकाउंट खोलने के बाद आपको 25,000 का वेलकम बास्केट भी मिलेगा, जिसमें सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स होंगे। ट्रेडिंग के लिए फास्ट और सिक्योर प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके साथ ही आपको मिलेगा 3,000 वर्थ का डिस्काउंट कूपन और 1,000 ब्रोकरेज ऑन कैशबैक अलॉन्ग विद फास्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग। और इसके साथ ही जब भी आपका मन करे आप अपने मोबाइल ऐप और कॉल के थ्रू भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। करना बस आपको यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए नीचे लिंक को क्लिक करें और एक डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोलें, अपना नाम, फोन नंबर, शहर दर्ज करके, और तुरंत शुरू करें स्टॉक मार्केट में अपनी सक्सेसफुल अर्निंग जर्नी। अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक। दुबई में जब 2010 में बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुआ, उसके बाद से लगातार कई नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। कई कंट्रीज ने तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची बिल्डिंग बनाने की घोषणा कर दी है। आखिर इतनी ऊंची बिल्डिंग्स को बनाया कैसे जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर हम थ्योरी की बात करें तो हम चाहें तो कितनी भी ऊंची बिल्डिंगें बना सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई को बढ़ाते हैं, हमें उसके बेस यानी आधार को भी उतना ही चौड़ा और मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि वो बिल्डिंग के भार को संभाल सके। ऐसे में अगर आपको माउंट एवरेस्ट से ऊंची यानी कि 8,000 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनानी, तो उसका बेस 4,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला होना चाहिए। इसके बाद बात आती है पिलर्स की। पिलर्स इतने मजबूत होने चाहिए कि बिल्डिंग में किसी तरह का झुकाव ना पाए। माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंची बिल्डिंग में लगभग 10,000 फ्लोर्स हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी और ऊंची बिल्डिंग को बनाने में जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि तेज आंधी और तूफानों को कैसे झेल पाएंगी। हो सकता है कि तेज तूफान के एक ही झटके से पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाए। इसलिए हर हाल में बिल्डिंग को मजबूती से खड़े रखने के लिए उसका शेप पिरामिड, ट्रायंगल या फिर ओवल शेप का होना चाहिए, ताकि तेज तूफान के टकराने पर भी वो गिरे नहीं। इसके अलावा इतनी बड़ी इमारत को केवल सीमेंट और स्टील से नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए जरूरत पड़ेगी ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम की, जो स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत होता है, और ये इतनी ऊंची बिल्डिंग्स के लिए बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल साबित हो सकता है। इस मटेरियल की ये खासियत होती है कि आंधी तूफानों को भी आसानी से झेल सकता है, और इसके बाद इंजीनियर अपने इंजीनियरिंग टैलेंट से दुनिया की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। जब बात चल रही हो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की, तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आने वाले समय में आपको ऐसी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग देखने को मिलेंगी कि जिनके सामने बुर्ज खलीफा चींटी के समान नजर आएगी। यकीन नहीं आता? तो चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया में बुर्ज खलीफा से ऊंची किन किन बिल्डिंग्स पर काम चल रहा है। इस रेस में सबसे आगे जो चल रहा है जापान। यहाँ ऐसी कई बिल्डिंग्स पर काम चल रहा है जो बुर्ज खलीफा से कई गुना ऊंची होंगी। इनमें से एक है शिमिजू मेगा सिटी पिरामिड। यह बिल्डिंग जापान की कैपिटल टोक्यो में बन रही है। यह बिल्डिंग पिरामिड शेप की होगी और इस बिल्डिंग की हाइट होगी 2 किलोमीटर यानी कि 6,600 फीट। इस बिल्डिंग में 240 फ्लोर्स होंगे और इस बिल्डिंग में एक साथ 10 लाख लोग रह सकेंगे। वाह, पूरा एक शहर एक बिल्डिंग में समा सकता है। मतलब वैसे अभी इस बिल्डिंग के बनने में काफी समय है, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि ये सन 2040 तक बनकर तैयार हो पाएगी।
इसके बाद बात करते हैं दुबई सिटी टावर की। दोस्तों, दुबई नहीं चाहता कि किसी भी तरह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का ताज उससे छीन जाए, इसलिए उसने अपने यहाँ बुर्ज खलीफा से ऊंचे टावर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। इस टावर की ऊंचाई होगी 2.4 किलोमीटर यानी कि 7,900 फीट। इस बिल्डिंग में 400 फ्लोर्स होंगे। ये बिल्डिंग जब बनकर तैयार होगी तो ये बुर्ज खलीफा से 3 गुना ज्यादा ऊंची होगी। है ना कमाल की बात। अब जब सभी देश ऊंची बिल्डिंग बनाने की रेस में उतर आए हैं तो भला अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी अल्टीमा टावर नाम के एक मेगा प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और इस बिल्डिंग की हाइट होगी 3.2187 किलोमीटर यानी 10,560 फीट। इस बिल्डिंग में होंगे पूरे 500 फ्लोर्स और यहाँ भी 10 लाख लोग एक साथ रह पाएंगे। अब हम आपको जिस बिल्डिंग के बारे में बताने जा रहे हैं ये शायद इन सभी प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले पूरी हो सकती है। यह बिल्डिंग भी जापान के टोक्यो में बनाई जा रही है और इस बिल्डिंग की ऊंचाई होगी 4 किलोमीटर यानी कि 13,000 फीट यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची। दोस्तों, हमने आपको ऊपर बताया था कि बिल्डिंग जितनी ऊंची होगी उसका बेस उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इस बिल्डिंग का बेस कितना बड़ा, कितना चौड़ा, कितना विशाल होगा। चलिए हम ही बता देते हैं। इस बिल्डिंग का बेस 6 किलोमीटर तक फैला होगा और इस बिल्डिंग में 800 फ्लोर्स होंगे। इसके साथ इस बिल्डिंग की हाइट जापान में बन रही दूसरी बिल्डिंग शिमजू पिरामिड से 2 गुनी होगी। दोस्तों, जापान ने तो जैसे कसम ही खा ली है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब उसे अपने नाम करना ही करना है, क्योंकि हम जिस अगली बिल्डिंग की बात करने जा रहे हैं वो भी जापान में ही बनने वाली है। इस बिल्डिंग का नाम है टोक्यो टावर ऑफ बैबल और ये भी टोक्यो में ही बनाया जाएगा। इस बिल्डिंग की हाइट सुनकर तो आपके होश उड़ ही जाएंगे। इस बिल्डिंग की हाइट होगी 10 किलोमीटर यानी कि 33,000 फीट और इतनी विशाल बिल्डिंग में 1,000 से ज्यादा मंजिलें होंगी। जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। लेकिन शायद हम इस बिल्डिंग के दीदार न कर सके क्योंकि इस बिल्डिंग को बनने में 100 से 150 साल तक का समय लगेगा। तो भाई, भले ही हम इस बिल्डिंग को ना देख पाए पर हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इन्हें देखकर इस जनरेशन की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का लोहा मानेंगी। पर अभी रुक जाइए क्योंकि अभी आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में तो पता ही नहीं, जिसकी ऊंचाई तो हमारी कल्पना से भी परे है। इस बिल्डिंग का नाम है स्टार ट्राम जनरेशन 2 और ये यूएसए में बनने जा रही है। वैसे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई होगी 20 किलोमीटर यानी कि 12 मील। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये लोग आखिर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना के करना क्या चाहते हैं। तो जो सबसे बड़ी वजह है वो है खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना। एक ऐसा कंपटीशन है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा और ये इंसान को किन ऊंचाइयों तक ले जाएगा ये कहना भी मुश्किल है। इसके अलावा एक और रीजन जो हमें समझ आता है वो है स्पेस टूरिज्म और स्पेस एक्सप्लोरेशन। जैसा कि इन बिल्डिंग की डिजाइन में दिखता है, कुछ किलोमीटर तक बनाने के बाद इनके टॉप फ्लोर से कनेक्ट करके एक वायर को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जाए जो कि इनकी एग्जैक्ट हाइट होगी। इसके बाद इस पर एक लिफ्ट लगा दी जाएगी और इसके बाद इसकी मदद से आसानी से स्पेस रिसर्च की जा सकेगी। वैसे जब इतनी ऊंची इमारतें होंगी तो हमें स्पेस में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसशिप की क्या जरूरत होगी। इतनी ऊंची इमारत से तो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट से भी गपशप कर सकते हैं। दोस्तों, इंसान लगातार तरक्की कर रहा है और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग उसकी तरक्की का जीता जागता सबूत है। एक और बात जिसकी वजह से ये सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग सक्सेसफुल होने वाली है आने वाले फ्यूचर में, और वो है जमीन की कमी। जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो लोगों को रहने के लिए जगहें कम बचेंगी और ऐसे में हमें हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली बढ़ाना होगा अपने आप को। हमारी सोसाइटीज वर्टिकली बढ़ेंगी आसमान की तरफ। जितनी भी इमारतें होंगी वो सब गगनचुंबी इमारतें बनेंगी ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें और ज़मीन पर कम से कम जगह घेरी जाए। इसी वजह से इन टॉल बिल्डिंग्स को बनाने के जो स्ट्रक्चर का जो इंजीनियरिंग है वो लगातार डेवलप किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जब ज़मीन की कमी पड़ जाए और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोगों को रहने के लिए किल्लत ना हो ज़मीन की। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको रोमांचक लगा होगा। अगर लगा तो इसे अपने तक सीमित न रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ ही जब भी आपका मन करे आप अपने मोबाइल ऐप और कॉल के थ्रू भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। करना बस आपको यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए नीचे लिंक को क्लिक करें और एक डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोलें, अपना नाम, फोन नंबर, शहर दर्ज करके और तुरंत शुरू करें स्टॉक मार्केट में अपनी सक्सेसफुल अर्निंग जर्नी। अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।